Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, NMAT 2024 notification is finally out, and in this video, I am going to discuss about important dates and some important changes regarding NMAT exam date. तो guys, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना बिकॉज यहाँ पे काफी सारे न्यू टर्म्स होते हैं जो काफी लोगों को पता नहीं होते हैं। हम लोग एक एक टर्म के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे, लाइक रीटेक क्या होता है, रीशेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना आपको। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। गाइस, हम लोग के चैनल में एक प्लेलिस्ट है जहां पे LRDA के लास्ट 7 ईयर्स के कैट के PYQs डेली अपलोड हो रहे हैं, प्लस क्वांट्स के भी हो रहे हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस गाइस, हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा माइन्यूट अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ना आप मिस कर सकते हो अपडेट, तो इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर लेना। तो गैस बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस। तो गैस एनमैट एग्जाम को जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसको आप मैक्स टू मैक्स 10 अक्टूबर तक कर सकते हो, ठीक है। तो 1 अगस्त से 10 अक्टूबर तक आप रजिस्टर कर सकते हो एनमैट के लिए। एनमैट के रजिस्ट्रेशन का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, तो अभी कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि 1 अगस्त को स्टार्ट हो रहा था 1 अगस्त को चालू कर दिया आपने रजिस्ट्रेशन। आराम से पेशेंटली समझने के बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। हमारा वीडियो आ जाएगा 3-4 दिन में, ठीक। उसके बाद आप उसको देख के ही फॉर्म फिल करना बिकॉज फॉर्म में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब गाइस, यहाँ पे मेजर चेंज जो है वो ये है जो हमने 5 साल में कभी नहीं देखा। एग्जाम डिलीवरी हमेशा एनमैट एग्जाम 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता था। इस बार इन लोगों ने एनमैट एग्जाम 5 नवंबर से स्टार्ट किया है, मतलब अक्टूबर में कोई एनमैट एग्जाम होगा ही नहीं। 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है एनमैट एग्जाम, ठीक है, एंड 20 दिसंबर तक जा रहा है। तो विंडो का डेडलाइन तो सेम ही है ऑलमोस्ट, बट स्टार्टिंग इस बार काफी लेट कर रहे हैं। जनरली ये लोग 10 अक्टूबर से स्टार्ट करते थे, तो इस बार अक्टूबर में कोई विंडो ही नहीं है, सीधे 5 नवंबर से। तो जैसा भी उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। बट मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप 10 से 15 नवंबर के बीच में एनमैट दो। मेरा मोटिव यही था कि आप प्रिपरेशन करो, प्रॉपर पढ़ के दो, बिकॉज काफी लोग जल्दीबाजी में एनमैट दे देते हैं। वो ये सोचते हैं कि एनमैट का पेपर इजी आ जाएगा स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट आपको अपने स्टिक रहना है। 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है कोई बात नहीं, आप 10 से 15 नवंबर के बीच में एनमैट दे दो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सही है। बाकी का देखो शेड्यूलिंग, मतलब आपको शेड्यूलिंग मतलब होता है कि एग्जाम आपको खुद बुक करना होता है guys। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग डेट लेनी होती है एग्जाम की, उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। तो वो भी आप एक बार एनमैट में रजिस्टर कर दोगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा बुक योर स्लॉट। वो भी आप 1 से 14 अक्टूबर के बीच में कर सकते हो, मतलब बहुत लेट नहीं करना है। अगर आपने एनमैट में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप जल्दी जल्दी अपना स्लॉट बुक कर दो ना, बाद में स्लॉट मिलेगा नहीं फिर। काफी ज्यादा इसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला चीज होता है, ठीक है। तो वो डेडलाइन 14 अक्टूबर तक है, क्या आप तब तक कर सकते हो। अब गाइस बात आती है रीटेक रजिस्ट्रेशन की। ये रीटेक क्या होता है? आपको पता होगा कि एनमैट में 3 बार आप एनमैट एग्जाम दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम, ठीक है। तो पहली बार जब एनमैट देते हो वो मेन एग्जाम होता है, फिर आता है रीटेक 1, मतलब सेकंड टाइम आपने एग्जाम दिया, फिर आता है रीटेक 2। तो रीटेक एग्जाम की जो स्टार्ट डेट है 6 नवंबर है, एंड 17 दिसंबर तक रीटेक आप दे सकते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की। अब गाइस देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि जैसे आपने आज एनमैट एग्जाम दे दिया, ठीक है, अब आपको दोबारा एनमैट देना है, तो आप कब दे सकते हो? तो कम से कम आपका 15 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आप आज एग्जाम दे के आए हो ना, तो 15 दिन बाद ही आप एनमैट दे सकते हो दोबारा। ये नहीं कि आज दे दिया फिर कल दे दिया, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो आप आज दे के आए एनमैट, तुरंत ही आपको स्कोर मिल गया, आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है, आपको फिर से एनमैट देना है, ठीक है। तो आप डेट शेड्यूल करोगे, बट वो 15 दिन बाद की मिलेगी डेट आपको मिनिमम, उसके बाद जितना भी ले लो आप। और वैसे मैं रीटेक रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज NMIMS फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है, ठीक है, इसलिए। तो रीटेक रजिस्ट्रेशन ये होता है। अब गाइस रीशेड्यूलिंग क्या होता है? रीशेड्यूलिंग मतलब होता है कि आपका जैसे मान लो एग्जाम आपने 7 नवंबर को सोचा कि आप दोगे, ठीक है। और गाइस आप सोचते हो कि आपको 1 नवंबर को ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है, आपको प्रिपरेशन नहीं है, आपको उसको रीशेड्यूल करना है। रीशेड्यूल मतलब आपको ये डेट चेंज करनी है। तो ये 7 नवंबर को आपको मान लो 20 नवंबर करना है, इसको बोलते हैं रीशेड्यूलिंग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीशेड्यूलिंग। तो डिफरेंस क्या होता है रीटेक एंड रीशेड्यूलिंग में? रीटेक मतलब होता है आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, रीशेड्यूलिंग मतलब जो आपका एग्जाम है उसी को आप चेंज करने वाले हो, उसी की डेट, ठीक है। तो ये आपका डेडलाइन, ये आपका डेट है 1 अगस्त से 17 दिसंबर, ठीक है। तो इसके भी गैस अलग से चार्जेस लगते हैं, तो बहुत सोच समझ के एग्जाम दो, बाद में रीशेड्यूल कराऊंगा पैसा लगेगा। अभी मैं सबकी पूरी फीस बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम डिलीवरी बता चुका हूँ कि 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर तक। तो गैस अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से प्रिपरेशन करो। अपना टारगेट रखोगे आपका 25 अक्टूबर तक या मैक्स 25 अक्टूबर तक आपका मॉक्स के साथ अच्छे से हो जाना चाहिए सर।
अगर आप 5 नवंबर को एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, वरना आप 10 से 12 के बीच में एनमैट दो, ठीक है, बट जब भी एनमैट दो प्रॉपर प्रिपरेशन करके दो। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। अब गाइस फीस की बात करें तो एनमैट रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है 3,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, तो टैक्सेस जीएसटी वगैरह मिला के अराउंड 3600 के अराउंड जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक अटेम्प्ट का है। आपको अगर फिर से एनमैट देना, रीटेक देना है, तो फिर से आपको इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई अगर 3 बार एनमैट देता है तो 3600 इंटू 3 ऐसे मान लो, करीब 10 से 11 हजार लगेगा, ठीक है। ये समझ रहे हो। अब क्या देखो, यहाँ पे एक चीज ये होती है, यहाँ पे एक चीज ये होती है कि एनमैट जब एक फॉर्म भरोगे ना आप, एनमैट जब फॉर्म फिल करोगे तो एनमैट वाले आपसे बोलेंगे कि 5 कॉलेजेस के नाम मुझे बताओ, कि 5 कॉलेजेस जहां आप जाना चाहते हो। तो वहां पे एनएमआईएमएस के अलग अलग कैंपस नहीं होंगे, एक ही कैंपस होगा, एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी। तो 5 कैंपसेस, जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें वीडियो बना दिया है। जैसे एक आपका एनएमआईएमएस हो गया, एक्साईएमबी हो गया, ठीक है, एनएमआईएमएस, एक्साईएमबी, टापमी हो गया, ठीक है, केजे सोमैया हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आईएफएमआर हो गया। तो मान लो आप ये 5 कॉलेजेस फिल करते हो, ठीक है, एनएमआईएमएस हो गया, एक्साईएमबी हो गया, टापनी, केजे सोमैया, आईएफएमआर। अब काफी लोग एसपी जैन वगैरह देखेंगे, तो एसपी जैन का ग्लोबल प्रोग्राम है, ये नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल प्रोग्राम में अगर आपको लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो, अगर आपको जाना है वहां पे तो अप्लाई कर सकते हो एसपी जैन के लिए, ठीक है। बाकी जो आईएसबी है, आईएसबी थोड़ा अलग प्रोग्राम है, उसका एनालिटिक्स वगैरह का है, देख लेना उसको एक बार, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो बनाया कॉलेज पे, ठीक है। तो ये 5 कॉलेजेस हैं। तो गैस एनमैट में 5 कॉलेजेस आप ये अगर फिल करोगे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एनमैट जो बॉडी है, ये आपके स्कोर को इन कॉलेजेस में सेंड करेगी, आपके स्कोर को कि इस स्टूडेंट का इतना स्कोर आया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया इनका, आपको इन सबका फॉर्म अलग से भरना ही पड़ेगा। एनएमआईएमएस की वेबसाइट में जाके एनएमआईएमएस फॉर्म भरना है, एग्जाम भी अलग। ये समझ लो कि एनमैट सिर्फ एक एग्जाम देने वाली चीज है, एनमैट का कॉलेज से कोई रिलेशन नहीं। आपको कॉलेज, जिस कॉलेज में भी अप्लाई करना है, आपको उसका फॉर्म अलग से जाके भरना पड़ेगा, और 10 और उसको पहले ही भरना पड़ेगा। जनरली डेडलाइन 10 अक्टूबर के अराउंड रहती है। मतलब ये रूल रहता है कि जब आप एनमैट देने जा रहे हो उसके पहले आपका फॉर्म फिल होना चाहिए, मेनली एनएमआईएमएस के केस। जैसे अगर आपका एनमैट एग्जाम 7 नवंबर को है, ठीक है, तो आपका एग्जाम से पहले होना चाहिए। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार 10 अक्टूबर को एग्जाम नहीं है। एनएमआईएमएस की वेबसाइट में जाकर डेडलाइन देखनी पड़ेगी उन लोगों की, कि उन लोगों की डेडलाइन क्या है, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको हार्ड एंड फास्ट रूल ये रखना है, आज अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका एनएमआईएमएस का या कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल है कि नहीं है। मेनली एनएमआईएमएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो बाद में भी ऑप्शन देते हैं कि एनमैट देने के बाद भर दो आप, बट एनएमआईएमएस ऐसा नहीं करता। वो बोलता है कि आपको एग्जाम देने से पहले मेरा फॉर्म भरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका कोई स्कोर वेस्ट हो गया। ऐसा गाइस बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। एक बंदे का 266 मार्क्स था एनमैट में, उसको लगा एनमैट भर दिया, एनएमआईएमएस हो गया, उसने एनएमआईएमएस फॉर्म नहीं भरा, एनएमआईएमएस से कोई कॉल नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि एनएमआईएमएस का फॉर्म आपको अलग से फिल करना होगा, उसका फॉर्म अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे एडिशनल स्कोर रिपोर्ट मतलब होता है कि 5 कॉलेजेस आपको फिल करने के फ्री हैं, मतलब 5 कॉलेजेस आप एंटर कर सकते हो, एनमैट आपका स्कोर यहाँ भेज देगा। इसके अलावा आपको 3-4 कॉलेज अगर और करने हैं तो हर कॉलेज के लिए आपको 400 रुपये देना पड़ेगा, बट आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि और कोई कॉलेज अच्छा नहीं है, यही 5 कॉलेज डिसेंट है बस, ठीक है, जो आप कर सकते हो। बाकी का रीशेड्यूल की फीस क्या है, ये है 1200, 1200 प्लस टैक्सेस। मतलब जैसे बताया था ना, रीशेड्यूल, आपको 7 तारीख को एग्जाम देने का मन नहीं है, आपको 15 को कराना है, आपको 1200 पे करना पड़ेगा रीशेड्यूल की। बाकी पेमेंट्स, ये कुछ कार्ड्स हैं, इनसे आपका हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो गैस ये पूरा प्रोसेस है, आपको आगे आइडिया लग गया होगा। बाकी मैं एक बार फॉर्म जैसे ही आता है 1 तारीख को, मैं 1 या 2 को ही एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा फॉर्म फिलिंग का। तो कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले वीडियो जरूर देखना, चाहे किसी का भी देखो आप, बट ऐसे जल्दीबाजी में फॉर्म फिल मत करना। तो बस कुछ चीजें फॉर्म में ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती, अगर आपने टाइप को कर दिया तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, इससे बोल रहा हूँ, ठीक है, वो चीजें। बाकी गैस देखो, एनमैट स्नैप का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में भी प्रिपरेशन करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गैस ये 4 से 5 बंदे डिसाइड करेंगे आपके नेक्स्ट 40 ईयर्स। देखने में बहुत छोटी चीज लगती है, बट गैस बहुत बड़ी चीज है ये। एक बार आपका 18 से 20 लाख का पैकेज लग गया ना, तो एक अलग लेवल पे ग्रो करेगा। मतलब कोई अगर बंदा एनएमआईएमएस एसआईबीएम से अगर एमबीए कर लेता है तो डेफिनेटली बहुत आगे जाने वाला है, बिकॉज इनका पैकेज ही 20 से 25 लाख एवरेज है। अपार्ट फ्रॉम द पैकेज इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉग है। एनएमआईएमएस की तो पूरे वर्ल्ड में नाम है, नार्सी मुंजे का, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है।
क्योंकि मैंने यहीं से किया हुआ है, मुझे ज्यादा आइडिया है। वहां पे एलुमनाई मीट वगैरह होती थी एनएमआईएस में, ठीक है, तो वहां पे काफी सारा देखने को मिलता था। इसलिए सीरियस हो जाओ, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में करो। तो गाइस हम लोग का बैच 4 अगस्त से स्टार्ट है, या डिटेल्ड कोर्स है, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई सब कुछ कवर्ड है। जो भी क्लासेस हो चुकी है सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पूरा शेड्यूल मिलेगा, कैसे कैसे पढ़ना है। हम लोग का डेप्थ प्लस विड्थ अप्रोच फॉलो होता है, ठीक है। हम लोग सब कुछ, सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में ही करा देते हैं विद प्रॉपर टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो गाइस इसका प्राइस जो है एनमैट स्नैप कोर्स का 7500 है। मैं भी प्राइस वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है। एनमैट स्नैप कोर्स का गाइस प्राइस 7500 है विद जीडीपीआई, जीडीपीआई वगैरह सब इंक्लूडेड है इसमें। एनमैट के 12 मार्क्स, स्नैप के 15 मार्क्स, सब कुछ कवर्ड है। और मेन चीज क्या है, 3 अगस्त को आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मिलेगा कि आपको कैसे एनमैट के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो किसी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी अगर प्रॉपर में करेगा तो 100% यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह नॉन कैट केस में भी, नॉन कैट कोर्स एक फ्लैगशिप कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई सब कुछ कवर्ड है 0 सेंट तक। इसकी प्राइस 11,000 है विद जीडीपीआई एंड हार्ड कॉपी बुक्स, सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। तो गैस यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो इसके लिए। तो इसका बैच भी हम लोग 4 अगस्त से स्टार्ट हो। बाकी गैस देखो, ये डिफरेंस मैं बताऊँ आपको कितना गैप आता है। अगर आपने टॉप 25 पी स्कूल से एमबीए किया तो आपका ग्रोथ ऐसे रहेगा, हर 2-2 साल में ऐसे बढ़ेगा। 9 ईयर्स बाद ऐसा हो जाता है जनरली, और ये मेरे को प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे सीनियर्स, मेरे कजिन, सबको मैं देख लूँ, ठीक है। और नॉर्मल स्कूल से करने में ये चीज रहती है, क्योंकि आपके पास ब्रांड नहीं होता। स्टार्टिंग के 3-4 साल ब्रांड आपको पुश कर देता है, ठीक है। तो 5-6 मंथ का हार्डवर्क आपको 7 से 8 ईयर्स आके बचा सकता है गाइस, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये मोटिवेशन लेके आओ गाइस, ठीक है। और एक हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप टॉप 25 स्कूल से एमबीए कर पाओगे ना, तो आपको भी लाइफ में एक चीज रहेगी, यार हमने कुछ तो अचीव किया लाइफ में, ये चीज। और उसका फीलिंग ही अलग होता है, ठीक है। और गाइस ओवर हाइड है चीजें, अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में करते हो ना, क्योंकि देखो मेहनत बहुत लोग करते हैं, नंबर क्यों नहीं आते, रीजन क्या, गलत तरह से लोग पढ़ते हैं। बिना पढ़े मॉक देंगे, रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आप फिर अपना डेस्टिनी पे डाउट करते हो। तो आप सोचते हो मेहनत तो बहुत की, हुआ नहीं। बट आपने एक्चुअली क्या पढ़ा, कितना क्यूरेटेड कंटेंट पढ़ा, मैटर वही करता है, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीशन बहुत नॉर्मल चीज है, सिलेबस हर कोई करके जाता है, बट नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि लोग वैरायटी, क्वेश्चन टाइप प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं करते, ठीक है। तो गाइस ये कोर्सेज ऐसे बनाए गए हैं, यू कैन डायरेक्ट डेफिनेटली से इट इज द काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा कि आपको जैसे बोला जा रहा है वैसे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हम लोग को छोड़ दे ही नहीं इसमें, ठीक है। जितना भी बेस्ट से बेस्ट है, इवन एनमैट ऑफिशियल मॉक्स के रेप्लिका क्वेश्चन वगैरह भी क्लास में कराए जाते हैं, जिससे आपको एक रियलिटी मिले। और दूसरी बात, हम लोग के एनमैट से यहाँ के मॉक्स काफी रेलिवेंट है। हर साल 1500 से 2000 स्टूडेंट्स लेते हैं मॉक्स, ठीक है। अभी हम लोग का फ्री मॉक एनमैट से आने वाला है 1 या 2 अगस्त में, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और आपको अगर अलग से खाली मॉक्स चाहिए, मॉक्स भी ले सकते हैं। तो गाइस इस तरह के रिव्यूज आते हैं, ठीक है। ये रिव्यूज, बाकी बहुत सारे रिव्यूज हम लोग के पास अभी आ चुके हैं पहले ही, ठीक है। ये तो ओल्ड रिव्यूज है थोड़े। तो गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी मॉक्सोन.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।